हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके इस प्यारे से चैनल पर। तो आज दोस्तों आप सबों के लिए लेकर के आए हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए। जैसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एटॉमिक मास का जोड़ी हो जाता है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन में जोड़ी होगा एटॉमिक मास, तो वो पहले देखिए। जैसे आपको क्वेश्चन में कहेगा CH4 का आणविक द्रव्यमान निकाले। क्या कहेगा? CH4 का आणविक द्रव्यमान निकाले। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 20। ये क्वेश्चन आपको रहेगा। यदि पहले आप ये क्वेश्चन को बनाइए, जिससे बनता है वो कमेंट में लिखिए। इसका आंसर बताइए क्या होता है। CH4 का आणविक द्रव्यमान जिसको होता है वो कमेंट में लिखिए। अदरवाइज हम तो बताने के लिए आए ही हैं। आप सबों के सामने एक सुपर ट्रिक, बेहतरीन सा ट्रिक लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को बताएंगे और आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। और ऐसा ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा और हर पल याद रहेगा। तो देखिए, तो क्या बताए आप ये क्वेश्चन का पहले जवाब दीजिए। अपना से दिमाग लगाइए। जैसे आपको कहा जाए CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालें, तो आप निकालिए। उसे हम तो बताएंगे नहीं। ठीक, चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमको एटॉमिक मास का जोड़ी होता है। तो एटॉमिक मास याद रखना अति आवश्यक है यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आइए आज एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक देखते हैं क्या है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसमें एटॉमिक मास का जोड़ी होगा। हम आपको अभी एटॉमिक मास नहीं बता पाए हैं, पहले उसका ट्रिक बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा, किस प्रकार सॉल्व होगा। ये आणविक द्रव्यमान का निकालने के लिए, या उसी का दूसरा नाम होता है अनुभार, मोलिकुलर वेट। तो आइए आज आते हैं मेन टॉपिक पे। इसका ट्रिक देखिए क्या है। सबसे पहला बात, एटॉमिक नंबर है उसको Z के साथ डिनोट करते हैं। यदि एटॉमिक नंबर इवन हो, या इवन का मतलब सम हो, तो एटॉमिक मास या एटॉमिक मास को 1 के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास बराबर होता है एटॉमिक नंबर में जब आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। जैसे ही देखिएगा सम है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। यदि परमाणु संख्या सम हो तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर में 2 से गुना कर देना है। जब आप 2 से जो गुना करोगे तब जो परिणाम जो आएगा वही एटॉमिक मास होगा। ओके, क्या बताया, गौर से सुनिए। यदि परमाणु द्रव्यमान में, पहला पॉइंट क्या देखिएगा, यदि परमाणु द्रव्यमान सम होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बताइए, परमाणु संख्या सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यदि इवन होगा तो परमाणु संख्या में 2 से गुना कर देंगे, इतना कम हो जाएगा, तो जो परिणाम आएगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। ऐसा ट्रिक हम परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के लिए बता रहे हैं। उसके बाद इसे नेक्स्ट के लिए हम और नया ट्रिक लेकर के आएंगे। पहले इतना ट्रिक को के माध्यम से याद कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे का बताएंगे। तो आइए, तो क्या बताया, यदि सम देखिए परमाणु संख्या सम, तो क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए परमाणु संख्या में, वही परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे अब यहां आपके पास सारा क्वेश्चन है, तो यहां क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जहां विषम देखिएगा ना, विषम जहां आएगा तो वहां परमाणु संख्या में 2 से गुना तो कीजिएगा, लेकिन विषम है तो 1 को जोड़ दीजिएगा। नहीं, तो विषम में क्या करना, 1 को जोड़ देना है। यदि सम रहेगा तो सम में 2 से गुना कर देना। एक यहाँ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जब विषम आती है ना तो विषम के लिए 1 जोड़ देना। इतना बात आप याद रखिए।
तो आइए नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं। और एक अपवाद भी है Be4 जिसको बेरिलियम 4 कहते हैं, और नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 होता है। ये दो एक्सेप्शंस है, अपवाद है। तो ये अपवाद जो है ना, जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल करके वो एकदम उसका विपरीत चलते हैं, इसीलिए उसको अपवाद में रखा गया है। मतलब हमको चलना चाहिए इधर, तो वो कहेगा ना हम इधर ना, हम एने मानते हैं। ठीक, तो ये जो अपना प्रोसेस जो अपना था अपवाद, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं अंग्रेजी में, अपवाद कहते हैं। ये क्या होता है, एकदम विरुद्ध में चलता है। जो काम होना चाहिए उसके विपरीत की ओर भागते हैं। तो यहाँ आइए देखिए, अपवाद में Be4 है और N7 है, मतलब बेरिलियम और नाइट्रोजन है। बाकी सब यही रूल फॉलो करेगा। जैसा बताए, सम के लिए क्या करना, 2 से गुना कर देना, बस काम खत्म। वही परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास निकलेगा। वही विषम के लिए 2 से इसमें गुना कीजिए, लेकिन विषम है तो उसमें 1 को जोड़ दीजिए। उसमें नहीं जोड़ना है, 2 से गुना तो कर देना सम में, लेकिन विषम में 2 से गुना करने के बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए। आइए, जैसे यहाँ 1 के लिए हाइड्रोजन का 1 है, तो इसका मान याद रख लीजिए, 1 का इसका परमाणु संख्या के या परमाणु द्रव्यमान के 1 ही होता है। उसके बाद देखिए हीलियम, इनको छोड़ने के बाद यहाँ हीलियम में देखिए ये सम है ना, सम, इसको अंग्रेजी में इवेन कहते हैं। तो ये इवेन है, तो यहाँ 2 है परमाणु संख्या, तो क्या बात है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। परमाणु संख्या कितना है, 2, उसमें 2 से बोले गुना कर देने के लिए वही निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। तो ये 4 हो गया इसका। यहाँ देखिए विषम है, 3 विषम है ना, जिसको अंग्रेजी में ऑड कहते हैं। तो इसमें क्या बताया, विषम के लिए इसमें 2 से गुना कीजिए, परमाणु संख्या में 2 से गुना कीजिए, 1 को जोड़ दीजिए। सम भी यहीं तक आते थे, लेकिन इसमें 1 जोड़ना पड़ता है विषम में। तो 3 दूनी 6, 7 हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान। आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, बस यहाँ आप माइंड को कंसंट्रेट रखिए, एकदम देखिए, फ्लो कीजिए। जैसे यहाँ सम है, तो हम सम के लिए क्या बताए, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 है, 4 गुना 2, ठीक ना, यही बात बताए। लेकिन एक बात और बताए थे हम, ये जो है ना Be4 मतलब बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये अपवाद है। जो नियम में चलना चाहिए उस नियम में नहीं चल करके उसके विपरीत की ओर चलते हैं। तो इसको तो चलना चाहिए, सम है तो 4 गुना 2 बराबर 8, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं चल करके अपवाद है, तो ये विपरीत डायरेक्शन की ओर चलेगा। मतलब इस सम का नियम है तो ये विषम का नियम लेगा। यदि विषम का नियम लेगा तो 1 जोड़ना होगा। तो 4 दूनी 8, 1 9। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहां देखिए विषम है 5, बोरोन 5 है, 5 है इसका परमाणु संख्या। तो विषम है तो इसमें 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 हो गया। अब यहाँ कार्बन 6 है, सम संख्या, इवेन नंबर है, तो इसमें 2 से खाली गुना तो कर दीजिए, तो 12 हो गया। फिर यहाँ देखिए यो अपवाद है, ये दोनों अपवाद है, वहां देख लीजिए एक्सेप्शन में अपवाद में है ना Be4 और नाइट्रोजन 7, तो ये दोनों अपवाद है, तो ये विषम है। तो विषम के लिए कैसे चलना चाहिए, विषम के लिए 1 जोड़ना पड़ता है, सम के लिए सीधे 2 से गुना कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, विषम के लिए 2 से गुना कर 1 जोड़ना होता है, 2 से गुना कर 1 जोड़ना होता है। लेकिन ये अपवाद में तो ये इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ये इसके विपरीत चलेगा। मतलब ये विषम का नियम है तो यहाँ सम का नियम अप्लाई होगा। तो सम में क्या करते हैं, 7 दूनी 14 हो गया ना। फिर यहाँ ऑप्शन 8 है, तो 8 सम है, तो सम जब है तो इसमें खाली 2 से गुना तो कर दिए। ये अपवाद में देखिए नहीं ना, 2 को अपवाद में, इसका 8 दूनी 16 हो गया। फिर इसका देखिए फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, तो 9 है, तो ये विषम है, तो विषम में 2 से गुना कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 1 19। फिर Ne10 मतलब नियम 10, तो यदि यहाँ सम है, सम में सीधे न 2 से गुना कर दीजिए, तो 10 दूनी 20 हो गया। फिर यहाँ देखिए Na11 मतलब सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसका हमको क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो 11 विषम है, तो उसमें 2 से गुना करिए, 1 जोड़ दीजिए, विषम के लिए 1 जोड़ना है, 2 से गुना कर, तो 11 दूनी 22, 23 हो जाएगा। ठीक,
मैग्नीशियम 12 है तो सम है, तो सम में ओनली 2 से गुना कर दीजिए तो 24 हो गया। ठीक इसी तरह आप करते चलिए। यहाँ विषम है तो विषम के लिए 2 से गुना कीजिए, एक जोड़ दीजिए तो 13 का 13 दूनी 26, तो 26 में एक को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 27। ठीक ना। फिर यहाँ सिलिकॉन है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए सीधे 2 से गुना कर दीजिए तो 14 दूनी 28। फिर यहाँ क्या है फास्फोरस P15, तो यहाँ क्या है विषम है। जब यहाँ विषम है तो विषम के लिए हम ट्रिक बताए कि आप 15 में 2 से गुना कीजिए, जो इसका परमाणु संख्या उसमें 2 से गुना कीजिए, एक जोड़ दीजिए विषम के लिए तो 15 दूनी 30, 31 हो गया ना। फिर इसका देखिए यहाँ सम है, सम के लिए सीधे बोले डायरेक्ट 2 से गुना करके लिख दीजिए तो 16 का 16 दूनी 32। ठीक ना। अब यहाँ Cl 17 है तो 17 का 17 दूनी 17 गुना ये विषम है तो 2 से गुना कीजिए, एक जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 17 दूनी 34 है, एक 35। लेकिन इसमें 35 आया तो 35.5 कर दीजिए, करेक्ट ना लाना है। वैसे 35 भी ठीक है चलेगा, लेकिन इसका सीधा, लेकिन इसमें 35 आया ना तो इसको 35.5 कर लीजिए, इसका 35.5। फिर यहाँ देखिए आर्गन Ar18, आर्गन Ar18, तो इसमें क्या कीजिए ये सम संख्या है तो सम संख्या में सीधे 2 से गुना करना है। तो परमाणु संख्या में तो परमाणु संख्या 18, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 18 दूनी 36 हो गया। लेकिन इसमें 4 जोड़ दीजिए, 4 को इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ हो गया इसका 40। फिर यही दोनों के लिए, इन दोनों में हल्का कुछ अलग नियम लग गया, तो इनको आप याद रखिएगा साइड से, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला 100% नहीं हो सकता, कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी जानकारी क्यों नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ये भी फॉर्मूला अपने आप पूर्ण रूप में परिपूर्ण नहीं हो सकता है, कुछ एक्सेप्शंस जरूर आ जाते हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी होता है। तो आइए फिर यहाँ देखिए 19 विषम है तो विषम के लिए 19 है, इसमें 2 से गुना कीजिए, जोड़ दीजिए तो 38 से 39 हो गया। फिर यहाँ 20 है तो 20 विषम है तो इसमें सीधे 2 से गुना कर दिए तो 20 दूनी 40 हो गया। इतना बात जो हो गया ना आप आराम से उसको बना सकते हो। आणविक द्रव्यमान के या उसी का दूसरा नाम अनुभार होता है, उसको आप आराम से निकाल सकते हो, जैसा कि अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद हम 1 नंबर का बता देते हैं, 2 नंबर आप बना करके उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, तब हमें भी लगेगा कि आप लोग समझ चुके हो। और यदि इसके अलावा भी किसी भी इस टॉपिक के अंतर्गत आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप वो क्वेश्चन हमें कमेंट में लिखिएगा और हम आपको रिप्लाई देंगे। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, CH4 का आणविक द्रव्यमान कैसे, ये आखिर हम ये जो आपको एटॉमिक मास निकालने के लिए बता रहे, इसका तो कुछ ना कुछ तो मतलब होता होगा, तब ना बताए, बिन मतलब का बता करके क्या फायदा। तो कहाँ इसका मतलब है वो चीज अभी हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में इसका यूज होता है। तो कैसे यूज होगा यहां देखिए, आपको कहा CH4 का आणविक द्रव्यमान या उसका अनुभार निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो अनुभार निकालने के लिए एटॉमिक मास का यूज होता है और विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, उसमें अधिकांश केमिस्ट्री में तो अधिकांश यूज आते हैं। यदि आप केमिस्ट्री के पढ़े हो तो आपको ये सारी बातें याद रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि आप रट करके याद नहीं रख पाते हो, नहीं रख पाएंगे। इसीलिए कुछ ट्रिक है, इस माध्यम से आप याद रख पाएंगे। तो आइए देखिए CH4 का आणविक द्रव्यमान का निकालने के लिए, CH4 का किसका कहा, CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहला यहाँ देखिए कार्बन है, तो कार्बन का पहला बात आप परमाणु संख्या बता दीजिए कितना होता है, 6 होता है। देखिए ये यहाँ है कार्बन, इसका परमाणु संख्या 6 है, 6 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, आणविक करा द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब भार, यही मास जिसको अंग्रेजी में मास कहते हैं। मतलब जैसे ना अणु के द्रव्यमान का जोड़ देवे, आणविक है ना तो अणु भा गेले ई,
CH4 क्या हुआ है, वो अणु हुआ, कंपाउंड हुआ, तो उसका द्रव्यमान करा निकालने के लिए, तो मतलब कार्बन का 6 परमाणु संख्या, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान देखिए कि क्या बताए, 12 निकला, सम संख्या तो 6 नहीं 12, इसका 12 है परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आपको बता दिए ना, तो यहाँ आप बताइए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं 12 होता है। फिर यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको कितना पता है, 1 बताए ना, तो लेकिन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन क्या बात 4 बात, 1 गुना 4, यहाँ 12 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है ना एटॉमिक मास 1, लेकिन है क्या बात 4 बार, तो इसमें 4 से गुना करना होगा, इसमें क्या होगा 4 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ ये 12 हो गया, जोड़ ये 4 हो गया, तो 12 4 16, तो इसका कितना आंसर होगा 16, इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा 16। ऑप्शन में देखिए कहीं 16 है, यहाँ 10 है ऑप्शन नंबर बी है, बी में 12 है और सी में 16 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 16। होगा कि नहीं, समझ में आ गया? जब समझ में आ गया आप कमेंट में लिख दीजिए समझ में आ गया। नहीं, इसी प्रकार आपके लिए एक SW, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप लोग समझे हो या नहीं समझे हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। तो ये CO2 का आप आणविक द्रव्यमान निकालिए, क्या होता है, जितना आंसर आएगा वो आप कमेंट में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 28। इतना काम कीजिए। तो आज के लिए हमारा सेशन बस इतना ही। यदि आपको समझ में आया, तो यदि समझ में हम समझा पाए आपको, तो आपका भी कुछ बनता है ना फर्ज, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं इसी प्रकार और ढेर सारी वीडियो आप सबों के लिए एकदम ट्रिकल पॉइंट लाऊं। आप सबके सपोर्ट से यह ट्रिकल पॉइंट आएगा, इसलिए आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।